Mish metal are the alloy which consist of a lanthanoid metal whose percentage will be approximately 95, and it has 5% approximately iron, and small traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium are also present. So mish metal is a very well known alloy of lanthanoids in which the percentage of lanthanoid is 95% approx, iron 5%, and small traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium are also present. The best use of mish metal is it is used to produce magnesium based alloy and are involved in bullet shell formation. जो बुलेट्स वगैरह होते हैं उनके शेल बनाने के काम आते हैं, लाइटर फ्लिंट बनाने के काम आएंगे, और जो कुछ ऑक्साइड्स हैं लैंथेनॉइड्स के वो एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं पेट्रोलियम क्रैकिंग में. Some individual lanthanide oxide are also used as phosphors in television screen and similar fluorescing surfaces. Meaning ये है कि लैंथेनाइड के कुछ ऑक्साइड्स हैं मेटल के जिन पे अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वो फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेंगे, चमक प्रोड्यूस करते हैं. तो टेलीविजन स्क्रीन बनाने के काम भी आते हैं लैंथेनाइड के ऑक्साइड, फ्लोरिसिंग सरफेसेस बनाने के काम आते हैं. लेकिन जो मिश मेटल का यूज है वो मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय प्रोड्यूस करने में होता है, और जो बुलेट्स, शेल एंड लाइटर फ्लिंट वगैरह बनाने के काम में आता है. नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 29, द एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन मिश मेटल, नॉट प्रेजेंट. तो आपने देखा लेंथेनाइड्स तो होंगे, ये हो सकता है. आयरन भी है 5%, ये 95% के अप्रॉक्स है, ये 5% है करीब. सीरियम भी लेंथेनॉइड ही है ना, तो ये भी हो सकता है. बट देयर इज नो सोडियम मेटल, सो योर आंसर इज सोडियम. नॉट पूछा है तो सोडियम इसमें नहीं होगा. The reducing nature of any metal in aqueous solution depends on. So it depends on all. Enthalpy of atomization, ionization enthalpies first and second, and hydration energies. Now question number 35. Which of the following oxide is basic? तो ये मैंने आपको बता रखा है, जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा कम होगी वो बेसिक होगा. यहाँ +6 है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +4 है. तो सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट CrO में है, तो CrO योर आंसर. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज फाउंड टू बी 5.92 bm. ये मैंने आपको कल बताया भी था. इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 36 का 4. देन क्वेश्चन नंबर 37, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनम. लैंथेनम का पूछ रहे हैं, तो लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57, ये ट्रांजिशन मेटल है, डी में इसका इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ये 5s2 4d1 है, ये नहीं होता है. लैंथेनम में इलेक्ट्रॉन 5d सबशेल में एंटर करता है, तो आपका ये 37 का फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा. नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट 38. क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका सेकंड ठीक है, जिसमें Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव हो रहा है, D4 से D5, और यहाँ D5 से D6 हो रहा है 4s0. ये लेस स्टेबल हो रहा है, ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव होगा. तो आपका ऑप्शन नंबर 40 का सेकंड ठीक है. राइट. नाउ 41, lengthenoids and actinoids are generally differ in, तो ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन, रेडियोएक्टिव नेचर, टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इन सभी में ये डिफर होते हैं. ठीक है, तो 41 का 4 आपका आंसर ठीक रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 42, acidified K2Cr2O7 on reaction with hydrogen peroxide give deep blue color due to the formation of.
तो ये आपने इस बार 2021 में जो आपका सिलेबस आएगा उसमें डाइक्रोमेट आपके सिलेबस से हट गया है, तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप देखेंगे CrO5 यहाँ पर फॉर्म होगा, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और CrO5 का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से रहता है। CrO5 में जो बच्चों से कहते हैं भाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप, तो बच्चे क्या निकाल देते हैं, Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +10 निकाल देते हैं, जो कि गलत है। CrO5 का इस तरह से क्राउन रिंग स्ट्रक्चर टाइप का होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये परऑक्साइड लिंकेज है, O बॉन्ड हो तो ये -1 यहाँ पर है, ये -1 है, ये O है तो -2 है, ये -1, ये -1, तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +6 आता है, क्योंकि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये ब्लू कलर का CrO5 यहाँ पर बनता है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम आयंस इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, देखिए क्रोमेट और डाइक्रोमेट। क्रोमेट होता है आपके पास CrO4 2 नेगेटिव, और डाइक्रोमेट होता है आपके पास Cr2O7 2 नेगेटिव। आप देखेंगे जो CrO4 2 नेगेटिव है, ये होता है आपका येलो कलर का, और जो डाइक्रोमेट होता है वो होता है आपका ऑरेंज कलर का। अगर आप इसका pH बढ़ा दें, कम कर दें, सॉरी, जैसे एसिडिफाइड अगर कर देंगे आप येलो कलर के क्रोमेट को, तो वो ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर रिवर्स आप कर दें, इसमें बेस ऐड कर दें डाइक्रोमेट में, तो ऑरेंज कलर का जो डाइक्रोमेट सोल्यूशन है वो येलो कलर के क्रोमेट सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। आप ऐसा मैजिक भी कर सकते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, 1 2 3, और अपनी असेंबली में बच्चों को बुला लें, छोटे बच्चों को, और इसी तरह से 3 टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर एक में वाटर ले लें, एक में एसिड ले लें, और एक में बेस ले लें। एक में तो ले लें आप येलो कलर का डाइक्रोमेट सोल्यूशन, और एक बच्चे को बुला लें असेंबली में से, और यदि टेस्ट ट्यूब दे करके देखो इस वाटर को, आपको तो मालूम है ना ये एसिड है, ये बेस है, वाटर है, आप उस बच्चे से कहेंगे कि भाई ऐसा है, आप देखो इस वाटर, ये बच्चा वाटर ऐड करेगा और देखिए मैं मैजिक करूंगा और इसका कलर चेंज होगा, कैसे, ऑरेंज। तो जब वो बच्चा इस एसिड को ऐड करेगा इसमें, तो ये कैसा चेंज हो जाएगा, ऑरेंज कलर का चेंज हो जाएगा ये। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने जो है डाइक्रोमेट ले लिया ऑरेंज, उसमें आपने किसी दूसरे बच्चे को बुलाया और कहा कि भाई इसको ऐड करो, तो उसमें क्या होगा, बेस। तो जब आप बेस इसमें ऐड करोगे तो जो पीएच है वो बढ़ जाएगा, और ऐसे केस में जो ये ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट था वो कैसा हो जाएगा, येलो। अब तीसरी टेस्ट ट्यूब में फिर से आपने जो है फर्स्ट वाला ले लिया डाइक्रोमेट, और इस बार ले लिया आपने वाटर। बहुत से बच्चे होशियार होते हैं तो कोई भी कर सकता है, तो उस बच्चे को जो होशियारी दिखा रहा है उसको वाटर पकड़ा दिया और उससे कहा भी तो उसमें ऐड कर, और जब वो ऐड करेगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा एक मैजिक आप कर सकते हैं अपनी असेंबली में, बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं, 2-4 केमिकल्स और यूज़ करके अच्छा सा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयंस का है। क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन में जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन, सॉरी, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 ही रहता है दोनों में। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एनसीईआरटी में क्रोमेट आयन इज येलो इन कलर एंड डाइक्रोमेट इज ऑरेंज इन कलर। ये जो कार्बन क्रोमियम आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 and 4, the state of hybridization is sp3 of this chromium here. Same here, 1 bond, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma. This chromium is also in sp3 hybridized state. This is also in sp3 hybridized state, right? So the hybridization of chromium in chromate and dichromate Bayer's reagent is alkaline H2O2. Alkaline H2O2 hydrogen peroxide is called Bayer's reagent। और आप देखेंगे इसमें जो H2O2 है that will change to H2O। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट H2O2 में होगा -1, and in case of H2O it is -2, so the change in oxidation number is of 1 only। And how will you find equivalent weight? Equivalent weight can be calculated by
dividing molar mass of substance by the change in oxidation state. तो equivalent weight of Baer's reagent is, तो KMnO4 का ये आपका equivalent weight है. Alkaline KMnO4 में जो H2O2 रहता है वो KMnO4 को ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज, ये यहाँ पे खुद में रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है जो KMnO4 को रिड्यूस कर देगा. तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है. तो 158 जो KMnO4 है उसका मोलर मास है डिवाइडेड बाई 1, तो ये आपका 158 जो है इसका आंसर आ जाएगा. यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट ठीक हो जाएगा. जो भी मोलर मास है उसको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है. द ऑक्सीडेशन विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम ऑफ SO2. KMnO4 बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एसिडिक मीडियम में SO2 को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगा. तो सल्फेट यहाँ पर केवल H2SO4 में दिख रहा है, SO4 2 नेगेटिव में, तो इसमें ऑक्सीडाइज ये हो जाएगा. MnO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये जानते हैं. एसिडिक मीडियम में जो MnO4 नेगेटिव है उसका रिडक्शन होता है Mn2 पॉजिटिव में. नो नो नो, दिस इज सॉरी, this is a disproportionation reaction. This is a very important reaction, disproportionation reaction. ये आपके पास जो है ये परमैंगनेट आयन नहीं है, ये मैंगनेट आयन है. MnO4 2 नेगेटिव इज कॉल्ड मैंगनेट आयन. और ये जो मैंगनेट आयन है ये ग्रीन कलर का होता है. और जब इसका आप एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन में जाएगा और डिसप्रोपोर्शनेशन में जाकर के MnO4 नेगेटिव यानी कि पर मैग्नेट आयन बनाएगा. पर मैंगनेट आयन बनाएगा जो पर्पल कलर का होगा और साथ ही साथ MnO2 भी बनेगा, Mn नहीं बनेगा. तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन है. MnO4 नेगेटिव भी बनता है, MnO2 भी बनता है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये आंसर आपका हो जाएगा. नेक्स्ट 47 विच इज कलर्ड बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन. भाई जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर्ड होगा, ठीक है. तो डी ट्रांजिशन की वजह से कौन कलर्ड है, ये देखिए ये K2CrO4 है, ये येलो कलर का है. K2CrO4 येलो कलर का है. ये COCl3 कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड है, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन डी ट्रांजिशन की वजह से कौन रहेगा, वो आपका KMnO4 रहेगा, पर्पल कलर का जिसका है. तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो KMnO4 है वो पर्पल कलर का जो है वो डी ट्रांजिशन की वजह से रहेगा. नाउ 48 क्वेश्चन देखेंगे. ये आपके पास प्रिपरेशन है, ये FeOCr2O3, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो FeCr2O4. ये आपके पास क्रोमाइटोर है, इसको हम क्रोमाइटोर बोलते हैं FeCr2O4. और जब इसका फ्यूजन हम सोडियम कार्बोनेट से एक्सिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो पहले हमारे पास बनेगा CrO4 2 नेगेटिव, येलो कलर का CrO4 2 नेगेटिव बनेगा, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था. और जब आप इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं तो ये ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट आयन में Cr2O7 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब आप इसका KCl से ट्रीटमेंट कराएंगे देन यू विल गेट K2Cr2O7. यहाँ पर जो आयन रहता है वो रहता है आपका Na2. ये भी यहाँ पर Na2CrO4 बनेगा, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है. ये यहाँ पर Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा, लेकिन हमारा पर्पस क्या है, ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिस्टल बनाना. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C एंड कलर ऑफ इट क्रिस्टल. C कहाँ गया भाई, ये रहा C. अभी आपने इसमें स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखा था, कौन सा था, sp3 था, और इसका कलर मैंने आपको बताया था ऑरेंज कलर की क्रिस्टल रहेंगे. तो sp3 ढूंढो और ऑरेंज ढूंढो, ये आ गया. 48 का फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 49. एक्चुअली ये डाटा आपने थोड़ा कम पढ़ा हुआ है ना, तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आपको नॉलेज हो जाएगी, इतना तो बता ही देते हैं आपको. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम. अगर आप इक्वेशन लिखेंगे ना तो ये रहेगी, देखिए फेरस सल्फेट का आ गया Fe2 पॉजिटिव
ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट में जो काम की चीज़ है वो MnO4 नेगेटिव है और मीडियम है एसिडिक, यानी कि H पॉजिटिव भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव में, और जो Fe2 पॉजिटिव है दैट विल ऑक्सीडाइज टू Fe3 पॉजिटिव और साथ में वाटर बन जाता है। तो आपसे ये पता करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट, कितने मोल्स फेरस सल्फेट के ऑक्सीडाइज हो रहे हैं बाय 1 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इसको आपको क्लास 11th में जो आपने बैलेंसिंग सीखी थी उसके हिसाब से पता करना पड़ेगा। देखिए बहुत जल्दी से हम बैलेंसिंग इसकी कर देते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn का +7 है, यहाँ कितना है +2 आयरन का, यहाँ पे Mn का +2 और यहाँ आयरन का कितना है +3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये +2 से +3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाई 1 है यहाँ पर। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी तो इंक्रीजेस बाई आ गया, सॉरी वेरी सॉरी, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इंक्रीजेस बाई 1, और यहाँ पर आपने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाई 5। अब आपको क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 1 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 5 से, तो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी 5Fe2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे 1 से करेंगे MnO4 नेगेटिव में, तो ये तो 1 से ऐसा ही रहने वाला है, H पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस वाटर। तो ये डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका बराबर हो गया। तो अब देखिए आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट कितने 5 और यहाँ कितना ही है 1 बाई 1 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो कह रहे हैं कितने फेरस सल्फेट के मोल्स लगेंगे बाई द ऑक्सीडेशन व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाई 1 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो देखिए 2/5 5/2 1/5 ये आ गया 4। देखो 5 मोल तो लग रहे हैं भाई, ये बैलेंस करके देखना पड़ेगा आपको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और दिस इज 4। नाउ नेक्स्ट इज which of the following compound will not give positive chromyl chloride test। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स देखिए, ऐसा कोई कंपाउंड देखिए जो कि Cl नेगेटिव को, जो कि कलरलेस हो। which of the following compound will not give positive chromyl chloride test। तो देखिए कॉपर ट्रांजिशन मेटल है, यहाँ पर NaCl में Cl नेगेटिव इजीली अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये आपके पास एनलिनियम क्लोराइड है, कॉम्प्लेक्स है ये एनलिन का कॉम्बिनेशन जब आप ऐसे से कर देंगे। तो इसका जो बेस है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव पॉजिटिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वो आपका ये हो जाएगा जिंक वाला के, जिसमें डी सबशेल फुल्ली फिल्ड है। तो क्रोमाइल क्लोराइड में आपको देखना था रेड कलर की वेपर्स बन रही थी ना, तो अगर कोई सब्सटेंस कलरलेस है तो फिर उसमें रेड कलर की वेपर्स नहीं बन सकती, इसलिए इसका आंसर जो है आपका जिंक क्लोराइड जो है वो हो जाएगा।